हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस वक्त दुनिया भर से जाने वाले मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में 20 लाख से ज़्यादा लोग इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक अहम फ़र्ज़ हज की इबादत अंजाम दे रहे हैं। हज हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो वहाँ जाने का खर्च अदा कर सकता हो, सेहत ठीक हो और जाने आने की सहूलत मुहैया हो। दुनिया भर के मुसलमानों के दरमियान हज को एक मजहबी फरीज़ा समझा जाता रहा है, लेकिन इसके सियासी फ़ायदे क्या हैं और इस मौके को दुनिया भर के मुसलमानों के भले के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस पर ईरान ने इस्लामी इनकलाब के बाद से बहुत काम किया है। एक तरफ अक्सर मुस्लिम मुल्कों के लोग जहां सरकारें वेस्टर्न साजिशों का शिकार रही हैं और मज़हब को सिर्फ रिचुअल के तौर पर समझाया गया है, वहां के लोग हज को सिर्फ मजहबी रिचुअल मानकर अंजाम देते हैं। यानी वो समझते हैं कि इसका फ़ायदा सिर्फ मरने के बाद मिलेगा। लेकिन ईरान ने इसके मकसद को न सिर्फ रूहानी बल्कि दुनिया में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए बयान किया है। उनका कहना है कि मुसलमानों के दुश्मनों ने मज़हब को सिर्फ रिचुअल बनाने की साजिश की है, जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया भर में कमज़ोर और पिछड़े रह गए हैं। ईरान के लीडर्स का कहना है कि हज के मौके पर दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करके उसके मुताबिक पॉलिसी बना सकते हैं और एक दूसरे की मुश्किल में मदद कर सकते हैं। जिस तरह से ईरान ने मजहब की सियासी ताकत को पहचाना है, ऐसी मिसाल मॉडर्न हिस्ट्री में किसी और मुल्क में नहीं मिलती। दुश्मन ताकतें इस बहस में उलझाने की साजिशें करती हैं कि मजहब और सियासत अलग अलग हैं। 1979 के बाद से ईरान ने दुश्मनों की तरफ से तमाम रुकावटों के बावजूद जितनी तरक्की की है, उतनी किसी मुल्क ने नहीं की। अब हालत यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हैं। न सिर्फ तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मैदान में तरक्की की है, बल्कि अब 50 से ज़्यादा मुल्क ईरान से हथियारों समेत बहुत कुछ लेना चाहते हैं। इस्लाम के इस इनकलाबी नज़रिए को समझने के लिए आज हम आपको हज के मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का दिया गया पैगाम पहुँचा रहे हैं। बहुत ही तवज्जो के साथ आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के पैगाम से पहले आपको बता दूं कि इस साल हज में 3 साल के मुश्किल कोरोना के दौर के बाद नॉर्मल हज अंजाम दिया जा रहा है 2019 में, और उसके बाद से कोरोना की वजह से हज भी मुतासिर रहा है। सऊदी गज़ट के मुताबिक दुनिया भर के 160 मुल्कों से 20 लाख से ज़्यादा पिलग्रिम्स मक्का में मौजूद हैं। कई मुल्कों ने कंफर्म किया है कि इस बार कोरोना से पहले जैसी तादाद में हाजी सऊदी अरब पहुँचे हैं। इस साल के हज के लिए 57 मुस्लिम मुल्कों और दुनिया के सभी कोनों में मुस्लिम आबादी वाले 100 से ज़्यादा मुल्कों से हाजी पहुँचे हैं। भारत से भी 1,75,000 लोग इस वक्त मक्का में हज करने में मसरूफ़ हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद वहां के लीडर्स हज के मकासद को किस तरह से बयान करते हैं। आज के इस एपिसोड से आपको ये समझने में आसानी होगी कि मुसलमानों के दुश्मन ये साजिश क्यों करते रहे हैं कि मज़हब और सियासत को अलग रखना चाहिए। ईरान का कहना है कि इस साजिश का मकसद दुनिया के मुसलमानों को मज़हब के बहाने सियासत और हुकूमतों से दूर रखना है। आयतुल्लाह खामेनेई के हज पैगाम से पहले ये भी बता दूं कि ईरान में मुल्क की पूरी सियासत हर जुमे यानी फ्राइडे की नमाज से पहले दिए गए खुतबे में तय होती है। मुल्क के अंदर होने वाले वाक़यात और पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल सियासी मामलात सभी तेहरान में होने वाली मरकज़ी जुमे की नमाज में डिस्कस की जाती है। आयतुल्लाह खामेनेई तेहरान के इमाम जुमा भी हैं और उनके अलावा उलमा का एक पैनल है जो अलग अलग मौक़ों पर जुमे का खुतबा देते हैं। जब भी कोई ख़ास मौका होता है और मुल्क के सामने कोई बड़ा मसला दरपेश होता है तो आयतुल्लाह खामेनेई जुमे की नमाज पढ़ाते हैं और खुतबा देते हैं। इस खुतबे में सरकार और आवाम को ख़ास
मैसेज शामिल होता है। ऐसा करके ईरान के लीडर्स अपने फैसलों में मुल्क की आवाम को शरीक कर लेते हैं। यही वजह है कि तेहरान में दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के साथ जुमे की नमाज अदा की जाती है। आइए अब चलते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के हज के पैगाम की तरफ। इस्लामी इनकलाब के बाद ईरान के मौजूदा सिस्टम में सुप्रीम लीडर की हैसियत हुकूमत के सरपरस्त की होती है और उन्हें एक तरह से अहम फैसलों में वीटो पावर हासिल है। उन्होंने आज हज पर जाने वालों को ख़ास पैगाम में कहा है कि ये इबादत इंसानियत के ख़िलाफ़ एरोगेंट पावर्स यानी मगरूर ताकतों और ज़ायोनीवादियों की सभी साजिशों को नाकाम कर सकती है। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हज ऐसी इबादत है जो कि मौजूदा दौर में और मुस्तकबिल में इंसानियत की मॉरल गिरावट के मकसद से की जाने वाली मगरूर ताकतों और ज़ायोनीवादियों की सभी साजिशों को बेअसर बना सकती हैं। मगरूर ताकतें और ज़ायोनीवादी इस वक्त पहले के मुकाबले में दुश्मनी और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों से मुसलमानों के इत्तेहाद और रूहानियत को निशाना बना रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका और दूसरी मगरूर ताकतें मुसलमानों के बीच इत्तेहाद, मुस्लिम मुल्कों और दूसरे मुल्कों के बीच बन रही अंडरस्टैंडिंग और इन मुल्कों में जवान पीढ़ी के दरमियान मजहब दोस्ती की मुखालिफ हैं। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि सभी इंसानों की तवज्जो के मरकजी सेंटर की हैसियत रखने वाला काबा और इस्लामी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की एक छोटी तस्वीर की हैसियत रखने वाला हज का प्रोग्राम इंसानी समाज की तरक्की और सभी इंसानों की अमन और सिक्योरिटी की गारंटी बन सकता है। हज पूरी इंसानियत को रूहानी बुलंदी और अखलाकी ऊंचाइयों की बुलंद तरीन ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और ये आज के इंसान की अहम ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हज आज और कल के इंसान की अखलाकी गिरावट के लिए इंपीरियलिज्म और ज़ायोनीवाद की तरफ से रची गई सभी साजिशों को नाकाम और बेअसर बना सकता है। दुनिया की सतह पर असर डालने के लिए ज़रूरी शर्त यह है कि मुसलमान पहले कदम के तौर पर हज के ज़िंदगी बख्शने वाले पैगाम को पहले खुद सही तरीके से समझें और उस पर अमल करने में कोई कसर न छोड़ें। हज का बुनियादी मकसद इत्तेहाद और रूहानियत है जो इस्लामी दुनिया की फ़िज़िकल और रूहानी तरक्की की गारंटी है और ये पूरी दुनिया पर अपनी चमक फैला सकती है। इत्तेहाद का मतलब नज़रियाती और प्रैक्टिकल रिश्ता है। ये दिलों, ख्यालों और नज़रियों में नज़दीकी पैदा करने के मायने में है। इसका मतलब इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर कोऑपरेशन है। ये इस्लामी मुल्कों के कारोबारी रिश्ते के मायने में है। मुस्लिम हुकूमतों के बीच आपसी भरोसे और कोऑपरेशन के मायने में है। ये जाने पहचाने कॉमन दुश्मनों के मुकाबले में एक दूसरे की मदद करने के मायने में है। इत्तेहाद का मतलब यह है कि दुश्मन की तरफ से तैयार की गई साजिश इस्लामी मसलकों या इस्लामी दुनिया की मुख्तलिफ कौमों, नस्लों, ज़बानों और कल्चर्स को एक दूसरे के मुकाबले पर ना आने दें। इत्तेहाद का मतलब यह है कि मुसलमान कौमें एक दूसरे को आपसी रिश्तों, बातचीत और मेल मिलाप से पहचानें, ना कि दुश्मनों की तरफ से कराए जाने वाले फितने और साजिशों की बुनियाद पर पहचानें। एक दूसरे के रिसोर्सेज और सलाहियतों से आगाह हों और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए प्रोग्राम तैयार करें। आयतुल्लाह खामेनेई ने आगे कहा कि मुसलमानों में इत्तेहाद का मतलब ये है कि इस्लामी दुनिया के साइंटिस्ट और यूनिवर्सिटियां एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाएं। इस्लामी मसलकों के मजहबी रहनुमा एक दूसरे को अच्छे जज्बे, दोस्ताना और इंसाफ पसंदी की नज़र से देखें और एक दूसरे की बातें सुनें। हर मुल्क और हर मसलक के पढ़े लिखे लोग आवाम को एक दूसरे की कॉमन बातों से आगाह करें और उन्हें आपसी भाईचारे और मिलजुल कर रहने के लिए तैयार करें। इसी तरह एकता इस मानी में है कि इस्लामी मुल्कों में सियासी और कल्चरल हस्तियां पूरे तालमेल के साथ सामने उभर रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर के हालात के लिए तैयारी करें। दुनिया के नए तजर्बे में जो मौक़ों और ख़तरों से भरा हुआ है, इस्लामी दुनिया के लिए उसकी शान के मुताबिक अपने रुख को अपने हाथों और अपने इरादे से तय करें और पहली वर्ल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न ताकतों के ज़रिए वेस्ट एशिया में की गई सियासी और जोग्राफियाई तब्दीलियों के
कड़वे तजर्बों को दोहराने के हालात न बनने दें। आयतुल्लाह खामेनी ने आगे कहा कि रूहानियत का मतलब दीनी अखलाकियात की बुलंदी है। मजहब को नकारते हुए मोरालिटी को अपनाने की कंफ्यूज्ड सोच का अंजाम, जिसका लंबी मुद्दत तक वेस्टर्न मुल्क प्रोपेगेंडा करते रहे। वेस्टर्न मुल्कों में अखलाक की तेज गिरावट है जिसे सारी दुनिया देख रही है। रूहानियत और अखलाक हज में अंजाम दिए जाने वाले अमल से, यानी हज के ख़ास लिबास, एहराम की सादगी से, बेबुनियाद इख्तलाफ को नकारने से और तंग दस्त मोहताज को खाना खिलाने की सीख से, हज के दौरान कोई शहवत या कोई बुरा काम ना हो और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो की तालीम से, तौहीद के मरकज़ यानी खाना काबा के इर्द गिर्द पूरी उम्मत के तवाफ यानी घूमने से, शैतान को कंकरियां मारने से और मुशरिकों से बेजारी के ऐलान से सीखना चाहिए। आयतुल्लाह खामेनी ने हज का फरीज़ा अंजाम देने वालों से कहा कि इस मौके को बेमिसाल फरीज़े के बारे में गहराई से गौर और फिक्र करने के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपनी पूरी उम्र के लिए पूंजी तैयार कीजिए। इत्तेहाद और स्पिरिचुअलिज्म को इस वक्त पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इम्पीरियलिज्म और ज़ायोनीवाद की दुश्मनी और मुखालिफत का सामना है और दुश्मन ताकतें मुसलमानों के इत्तेहाद, मुसलमान कौमों, मुल्कों और सरकारों के बीच आपसी समझ और इनकी नौजवान नस्ल के दीनी जज्बे की सख्त मुखालिफ हैं और हर मुमकिन तरीके से इन चीज़ों पर हमला कर रही हैं। अमेरिका और ज़ायोनीवाद की इस साजिश के मुकाबले में डट जाना हम सबकी और सभी कौमों और सरकारों की जिम्मेदारी है। उन्होंने आखिर में कहा कि अल्लाह से मदद मांगिए, अपने अंदर मुशरिकों से बेजारी यानी नफरत के ऐलान के जज्बे को मजबूत कीजिए और ख़ुद को अपनी ज़िंदगी के माहौल में अपनाने और इसका दायरा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का जिम्मेदार समझिए। आपने देखा कि ईरान इस्लाम मजहब के जरिए न सिर्फ मरने के बाद की भलाई की बात कहता है, बल्कि वो मुसलमानों को इसी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान के साथ, तालीम और तरक्की के साथ बेहतर, कामयाब, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने पर जोर देता है। सवाल यह है कि इसी नज़रिए पर चलकर अगर ईरान दुनिया की ताकतों की दुश्मनी के बावजूद तरक्की कर सकता है तो दूसरे मुस्लिम मुल्क क्यों तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमानों में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि कुरान को मायने के साथ मत पढ़ो, भटक जाओगे। हकीकत यह है कि मजहब को सियासत से अलग करने और कुरान को समझे बिना पढ़ने की ताकीद करने वाले दुश्मनों की साजिश का शिकार हो रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।